स्वागत है आज की इस क्लास में। तो फर्स्ट ग्रेड जो इकोनॉमिक्स का हमारा बैच चल रहा है, तो स्टैटिक्स के जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी यहाँ से संभावना है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक है उनमें संबंध। ये जो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक है इनमें क्या संबंध है, तो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी। तो क्लास को अच्छे से देखना, पूरा देखना, तभी ये समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आवर्ती बंटन का एक वक्र बनाया जाए तो उसमें समांतर माध्य x बार संतुलन बिंदु पर होगा, मध्यिका केंद्र में होगी और जिसके दोनों ओर भाग क्षेत्रफल के समान होते हैं और बहुलक वक्र के शिखर का मान होता है। ठीक है, जिसके दोनों भाग क्षेत्रफल के बराबर होते हैं और जो बहुलक है उसका वो बहुलक वक्र है उसका मान, जो बहुलक का मान जो है वक्र के शिखर का मान जो होता है वो होता है। ठीक है, इसमें अब दो पार्ट आते हैं, एक तो सममित बंटन होता है और एक असममित बंटन होता है। तो उस हम पहले पढ़ते हैं सममित बंटन। ठीक है, तो देखिए सममित बंटन में क्या है कि जो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक है इसके मान जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि x बार बराबर m बराबर z, तीनों की वैल्यू जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। अब सममित बंटन है क्या? देखिए, जब आवर्ती बंटन को बिंदु रेख पर अंकित करने पर पूर्ण सममित वक्र बन जाए तो ऐसा जो वक्र है वो सममित बंटन कहलाता है। यानी कि जिसके यहाँ पर जहाँ पर ये समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों का मान बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ही लाइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों का ही जो मान है वो यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। कई बार एग्जाम में क्या है वो डायरेक्ट ये वक्र दे देगा और ये एक लाइन लगाकर दे देगा और पूछ सकता है कि यहाँ पर समांतर माध्य, मध्यिका का वैल्यू क्या होगा, या वो आपको x बार यानी कि समांतर माध्य की वैल्यू मान लो उसने 2 दे दी तो वो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर बहुलक का मान क्या होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर समांतर माध्य का मान 2 है तो मध्यिका का भी मान 2 होगा और बहुलक का भी मान 2 होगा। ये बात आपने खास करके ध्यान रखनी है। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे सममित बंटन की श्रेणी 2 2 2 इस प्रकार ये श्रेणी दे दी, में समांतर माध्य और मध्यिका का और z का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है समांतर माध्य भी 2 होगा, मध्यिका भी 2 होगी और बहुलक भी 2 ही होगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। ये नेक्स्ट हमारा असममित वितरण। ठीक है, असममित बंटन भी इसे बोल सकते हैं हम। देखिए, इसे बिंदु रेखा पर अंकित करने पर आधार रेखा पर एक लंब खींचा जाए तो वक्र को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, ये आगे अभी मैं वक्र दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने योग्य है कि यदि दाहिना भाग का क्षेत्रफल बाईं ओर वाले भाग से अधिक है तो धनात्मक वितरण होगा। ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जब हम वक्र बनाएं, ठीक है, यहाँ पर एक लंब खींचा जाए तो वक्र को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है, ऐसा होता है असममित बंटन, यानी कि असमान वितरण। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात हमने देखी कि यदि दाहिना भाग का क्षेत्रफल बाईं वाले भाग से अधिक है, यानी कि इस साइड का क्षेत्रफल, ठीक है, ज़्यादा है इस क्षेत्र से, ठीक है, तो धनात्मक वितरण होता है। कैसा वितरण होता है? धनात्मक वितरण होता है। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे अधिकतम मूल्य जो है, सबसे अधिकतम मूल्य किसका होगा? समांतर माध्य को होगा। ठीक है,
और समांतर माध्य से कम मूल्य किसका होगा, मध्यिका का होगा, और उससे कम मूल्य जो है वो बहुलक का होगा, यानी कि सबसे कम मूल्य बहुलक का होगा। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि असममित बंटन में क्या होता है, सबसे अधिकतम मान जो है वो समांतर माध्य का होगा और सबसे कम वैल्यू जो है वो बहुलक की होगी। और यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका जो ये वाला भाग है, दाहिनी ओर का भाग जो है, ठीक है, दाहिनी ओर का भाग जो है ये अगर अधिक है तो वितरण धनात्मक होगा, वितरण धनात्मक होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। देखिए वो तो हमने देख लिया कि यदि बाईं ओर का भाग, वो दाहिनी ओर का भाग जो है अधिक हो तो। अब हम बात करते हैं कि अगर यदि बाईं भाग का क्षेत्रफल दाईं ओर वाले भाग से अधिक है। अब पहले तो दाहिना भाग ज़्यादा था, अब की बार हम देखेंगे कि जब अगर बायां भाग ज़्यादा हो तो क्या होगा। तो देखिए यह इसका अर्थ क्या है, यदि बाईं ओर का भाग ज़्यादा होगा दाएं भाग से तो ऋणात्मक वितरण होता है। कैसा वितरण होता है, ऋणात्मक वितरण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तथा मध्य का मूल्य सबसे कम। अब यहाँ पर उसका उल्टा, वहाँ पर समांतर माध्य का मूल्य सबसे अधिक था और यहाँ पर जो है समांतर माध्य का मूल्य सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है बहुलक का मूल्य जो है वो सबसे कम था, यहाँ पर जो है बहुलक का मूल्य जो है वो सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है असममित बंटन में, ठीक है। अब इसका वक्र देखते हैं। देखिए ये इसका वक्र है। अब जो दाईं ओर का भाग है ये, ठीक है, ये जो भाग है अगर ये भाग ज़्यादा है बाईं ओर के भाग से, ठीक है, तो जो है ऋणात्मक वितरण होता है। यहाँ पर जो है समांतर माध्य का मान सबसे कम होगा और बहुलक का मान सबसे अधिक होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी नोट लगा के मैंने लिख दिया है कि ये जो वक्र है दाईं ओर शिफ्ट होने पर धनात्मक वितरण होता है, ठीक है, जहाँ पर जो है सबसे अधिकतम मान समांतर माध्य का, सबसे कम बहुलक का। बाईं ओर शिफ्ट होने पर सबसे कम मान बहुलक इसका समांतर माध्य का होगा और सबसे अधिक मान बहुलक का होगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पर और देखनी है कि असममित बंटन में समांतर माध्य व बहुलक का अंतर समांतर माध्य व मध्यिका के अंतर का लगभग 3 गुना होता है। कितने गुना होता है? 3 गुना। यानी कि समांतर माध्य और बहुलक का अंतर, ठीक है, समांतर माध्य और मध्यिका का 3 गुना होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये फॉर्मूला भी है, इसे आपने याद कर लेना है अच्छे से, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर हमें बहुलक पूछेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम z बराबर 3m - 2x बार, यानी कि 3m यानी कि मध्यिका, m से मतलब मध्यिका है, x बार से मतलब समांतर माध्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बहुलक ज्ञात करना हो तो आगे इसके मैं एग्जाम्पल भी आपको करवाऊंगा। इसके बाद में अगर वो मध्यिका पूछ ले तो, मध्यिका पूछे तो 1/3 2x बार प्लस z यानी कि बहुलक। मध्यिका अगर पूछे तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। अगर बात करें आगे नेक्स्ट, समांतर माध्य पूछे तो समांतर माध्य ज्ञात करना हो फिर तो x बार बराबर 1/2 फिर 3m - z, फिर ये फॉर्मूला हमने लगाना है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो पूछ सकता है, यहाँ से काफ़ी चांस है कि क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि x बार बराबर 20 है, यानी कि समांतर माध्य बराबर कितना है 20 है, z बराबर 18 है यानी कि बहुलक 18 है, तो m यानी कि माध्यक ज्ञात करो। देखिए मैंने आपको बताया था कि माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे 1/3 फिर ब्रैकेट 2x बार प्लस z। अब 1/3 यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा
इंटू एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, तो 20 प्लस का प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 18। अब क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करना है, 20 का 2 के साथ पहले गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस 18, 40 में 18 जोड़ेंगे तो आएगा 58। अब क्या करें, 3 का इस पे दे देंगे हम भाग, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 19.33। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। इससे जो आगे की क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि समांतर माध्य के क्या गुण हैं, बहुलक के क्या गुण हैं, मध्यक के क्या गुण हैं, वहाँ से भी प्रश्न आपके बनकर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।